ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 28 में दिखाया जाता है कि दारा भाई शमशेर की वजह से बहुत परेशान होते हैं और शमशेर के दोस्त को फोन करके कहते हैं कि शमशेर पर नजर रखो, वो आजकल क्या काम कर रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा भाई किसी मुश्किल में तो नहीं है, क्योंकि मम्मी की डेथ के बाद अब मुझे उसकी बहुत फिक्र रहने लगी है और बाबा साहब तो वैसे ही उसकी कोई परवाह नहीं करते, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मुझे ही उसकी सरपरस्ती करनी पड़ेगी। फिर महक और शमशेर का सीन दिखाया जाता है जिसमें महक शमशेर के कपड़े प्रेस करके उसको देती है कि ये पहन लो। शमशेर उसको कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरी वजह से अपने आप को इतनी तकलीफ में मत डाला करो। महक कहती है कि मुझे इन सब से तकलीफ नहीं होती, लेकिन तुमने अपनी जो हालत बनाई हुई है और जिस तरह की जॉब तुम आजकल कर रहे हो वो सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सब तुम्हारा कैलिबर नहीं, तुम एक ऊंचे खानदान के पढ़े लिखे शख्स हो, ये जॉब तुम्हारे मयार की नहीं है, तुम मेहनत मजदूरी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। शमशेर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे इस नाम के साथ मुझे किसी भी अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी, क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन उसको कहती है कि तुम अभी भी कोशिश जारी रखो और इस मजदूरी वाली जॉब को फौरन छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें जो जलालत उठानी पड़ती है वो देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सुनकर शमशेर बहुत खुश होता है कि महक को मेरी इतनी परवाह है और वो खुशी खुशी कपड़े पहनकर काम पर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि खाने की मेज पर चची जान निदा पर बहुत गुस्सा होती हैं और उसको बहुत बेइज्जत भी करती हैं कि तुम्हें कोई सलीका नहीं आता, ना तुम्हें कोई काम कहा जाता है, मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा, पता नहीं मैं क्यों तुम जैसी बहू को उठाकर ले आई। निदा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इग्नोर करके कहती है कि चचा जान मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और कल से मैं कॉलेज जाऊंगी। लेकिन चची जान कहती हैं कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें अब बस घर के काम काज करने हैं, छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई। ये सुनकर निदा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अम्मी के घर चली जाती है और जाकर उनको कहती है कि मैंने पढ़ाई का नाम ही लिया तो चची जान ने मुझे इतनी बातें सुनाई, आखिर मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया। उसकी अम्मी उसको कहती है कि तुम्हें तो चची के मिजाज का पता ही है, कुछ दिन लगाओ, उनका दिल जीतो और फिर तुम अपनी मर्जी करना। निदा कहती है कि मुझसे ये चौंचले बर्दाश्त नहीं होते, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगी। फिर उसकी अम्मी उसको महक की मिसाल देती हैं कि वो कितनी मुसीबत में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन कभी उसने चूं तक नहीं की, लेकिन तुम्हारे शिकवे खत्म ही नहीं होते। निदा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि आप लोग तो हर वक्त महक के गुण गाते रहते हैं और गुस्से से वहां से चली जाती है। ये सब बातें उसके अब्बू सुन लेते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी दोनों ही बेटियां कितनी अजियत में हैं। महक अलग परेशानी में है और निदा अलग परेशानी में। मैंने तो आज तक किसी के साथ कभी बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन न जाने क्यों मेरी बेटियों के नसीब फूट गए हैं। महक की जिंदगी तो बर्बाद हुई, लेकिन साथ साथ निदा की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर दिखाया जाता है कि निदा अपने घर जाके अपने कमरे में मेकअप करती है और कुछ सेल्फीज लेने लगती है, लेकिन नीचे से चची जान की आवाज आती है कि ऊपर ही बैठी रहोगी या नीचे आकर कोई काम काज भी करोगी। ये सुनकर निदा बहुत गुस्से से बैठ जाती है। फिर एहसन आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे से ये काम काज नहीं होते, मैंने बस पढ़ना है। तो एहसन कहता है ठीक है, कल मैंने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम मेरे साथ कॉलेज चली जाना। फिर दिखाया जाता है कि शमशेर जिस स्टोर पर काम करता है वहाँ पर एहसन आ जाता है और शमशेर को देखकर वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है और उसको बहुत जलील करता है और कहता है कि तुम्हें तो अपनी दौलत पर बहुत नाज था, तुम तो बहुत घमंडी थे और अपने बाप के पैसे पर बहुत गुरूर करते थे। अब तुम्हें पता चला कि अपने बाप के नाम के बगैर तुम्हारी कोई औकात नहीं और टके टके की जॉब कर रहे हो। वो उसको सामान के पैसे देता है तो जानबूझकर नीचे गिरा देता है और उसको कहता है कि नीचे से उठा लेना और इसमें 100 रुपया ज्यादा है, तुम टिप समझकर रख लेना। शमशेर को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि उसने ये जॉब करनी होती है और अगर स्टोर पे कोई तमाशा करता तो शायद ये जॉब उसके हाथ से चली जाती। ये पूरा मंजर शमशेर का बॉस देख लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि न जाने शमशेर
किस बड़े घर का है जो एहसन उससे ये बातें कर रहा था। वो शमशेर से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो, और अगर ऐसा ही है तो तुम फिर ये जॉब क्यों कर रहे हो। शमशेर उनको कहता है कि मेरी उम्र थी और मैंने मोहब्बत कर ली और शायद इसी की सजा मैं भुगत रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि महक जिस ऑफिस में जॉब करती है उसी ऑफिस में एहसन इंटरव्यू देने के लिए आता है। इन दोनों की मुलाकात होती है और महक उसको देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर जब एहसन उसको कहता है कि मुझे पता चला है कि शमशेर बहुत छोटी मोटी नौकरी कर रहा है और तुम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, तो महक को एकदम गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे ये ताना क्यों दिया, और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि शेरू को पुलिस वाला कह रहा होता है कि अगर तुम रिहाई चाहते हो और अगर अपनी जान प्यारी है तो बाबा साहब का कहना मानना पड़ेगा और महक को कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने बेटे की मैयत पर कसम खाई थी कि अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा और किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस वाला उसको कहता है कि तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि दारा बाबा साहब को कहता है कि शमशेर बहुत मुश्किल में है और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है और एक छोटी मोटी जॉब कर रहा है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, उसने जो भी किया खुद किया, उसके साथ जो भी हो रहा है उसका कसूरवार मैं नहीं बल्कि वो लड़की है। लेकिन जब दारा वहां से चला जाता है तो अकेले में बाबा साहब अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होते हैं। महक ऑफिस के बाहर रोड पर शमशेर का इंतजार कर रही होती है। एहसन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुमने अपने अम्मी अब्बू के घर जाना है ना, वो तो हमारी गली में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ। पहले महक मना कर देती है लेकिन फिर उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन उसी वक्त शमशेर महक को पिक करने पहुंच जाता है और दूर से यह मंजर देखकर हैरान हो जाता है कि मेरी बीवी अपने कजन के साथ बैठकर क्यों चली गई, और वो कजन जो मुझे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शमशेर बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में एहसन महक से शमशेर की कुछ बुराइयां करता है, लेकिन फिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से अपनी दोस्ती कायम करें। लेकिन महक कहती है कि मैं ऐसे शख्स से दोस्ती कायम नहीं कर सकती जो मेरे शौहर की मेरे सामने बुराई करता हो, और आइंदा मेरे सामने मेरे शौहर की कोई बुराई मत करना। एहसन महक को उसके अम्मी अबू के घर ड्रॉप करता है तो निदा ये देख लेती है कि महक मेरे शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर आई है, और उसको इन दोनों पर शक होता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, और निदा को बहुत गुस्सा आता है।